नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। राहुल गांधी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में यही आता है कि अब राहुल गांधी के साथ क्या हो गया या फिर राहुल गांधी को क्या जोरदार झटका लगा है। तो इस बार भी राहुल गांधी की परंपरा बरकरार है और अब राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उनकी जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर भी राहुल गांधी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां पर उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है जिसकी वजह से वे खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे राहुल गांधी पर आ गई है नई मुसीबत, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नई मुसीबत में फंसे राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुसीबत, यूपी पहुंचते ही हुई भयंकर फजीहत। क्या यात्रा पूरी कर पाएंगे राहुल गांधी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंची तो राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लग गया जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आ गई है। यात्रा ने बिहार बॉर्डर से सटे चंदौली में यूपी में एंट्री ली है। चंदौली से शुरू हुई ये यात्रा दूसरे दिन भदोही पहुंचेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये पता चला कि राहुल गांधी को खेत में रात बितानी पड़ेगी। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर ऐसा पेच फंसा कि राहुल गांधी को पूरी रात खेत में बितानी पड़ेगी। जी हां, और इससे ज्यादा भयंकर बेइज्जती और क्या हो सकती है कि राहुल गांधी को एक रात खेत में सोना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस ने प्रशासन से यात्रा के दौरान ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज में रात गुजारने की अनुमति मांगी थी। हालांकि प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया। इसके चलते राहुल गांधी को भदोही के मुंशी लाटपुर गांव में खेत में रात बितानी होगी। उनके रुकने के लिए खेत में टेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने इस संबोधन में बताया कि विभूति नारायण इंटर कॉलेज में 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है। इसके मद्देनजर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कॉलेज के प्रांगण में यात्रा को ठहरने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भदोही की जनता में काफी उत्साह है। वो एक हफ्ते से यात्रा की तैयारियों में लगे हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले विभूति नारायण इंटर कॉलेज में यात्रा के ठहरने की अनुमति मांगी, लेकिन इसके बावजूद यहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, जबकि परीक्षा का सेंटर बनने के लिए यहां अन्य विकल्प भी थे। राजेंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान कहीं भी होटल या कमरों में नहीं रहे, वो खुले मैदान में जनता के बीच में रहे हैं। राहुल गांधी भदोही और मिर्जापुर जनसभा करेंगे और फिर वहां से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब से अपनी यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस को एक के बाद एक झटके ही लग रहे हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस की यात्रा को लेकर काफी सवाल भी है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खुद राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ही शामिल नहीं हो रही हैं। यात्रा में यूपी में प्रवेश करते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी इनमें शामिल होना था, लेकिन अचानक उनका आना कैंसिल हो गया। इसके पीछे प्रियंका गांधी की तबीयत खराब होना कारण बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा है। इस बारे में प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा है। प्रियंका ने लिखा कि तबीयत ठीक होते ही वो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। यूपी में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी अविनाश पांडे के साथ प्रियंका गांधी को भी आना था। यहां से प्रियंका को यूपी में पूरे रास्ते राहुल के साथ ही रहना था। इसी बीच उनकी तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी पहुंची और उनका आना टल गया। प्रियंका गांधी ने इस बारे में सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर खुद के बीमार होने और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होते ही यात्रा में शामिल होंगी। तब तक के लिए मैं चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूं। वहीं दूसरी तरफ बीच यूपी में कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका लग सकता है।
अब तक माना जा रहा था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से बगावत कर रहे पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस यात्रा में शामिल होने के बाद अब अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने को लेकर संशय खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। वाराणसी में राहुल गांधी के साथ नजर आए ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज हैं और खुलकर अपने बगावती तेवर दिखा चुके हैं। सूत्रों की माने तो इसके बाद अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से अखिलेश यादव को भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होने की हामी भी भर चुके हैं। सपा मुखिया ने अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पर अपनी सहमति दी है, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले नेता कांग्रेस के मंच पर आ रहे हैं, उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद अपने फैसले पर फिर विचार करें। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कांग्रेस के प्रति रुख अच्छा नहीं है। उसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव शायद अपने फैसले पर फिर विचार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कांग्रेस के प्रति रुख अच्छा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी राह अलग कर ली है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों की पेशकश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर भी अनुकूल नहीं दिखते। लोकसभा चुनाव से पहले 4 दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, सपा और आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को आंखें दिखा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस खींचतान के बाद क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस का अस्तित्व बचा रह पाएगा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस को फारूक अधिक तरजीह देने के मूड में नहीं है। फारूक के बयान से ये भी झलक मिली है कि वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में उनके बेटे पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने सफाई दी कि वे एनडीए में नहीं जाएंगे। अमर अब्दुल्ला ने इंडिया अलायंस से अलग होने की खबर को बेबुनियादी बताया है। अमर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस का हिस्सा अब भी है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है। लद्दाख और घाटी की 6 सीटों में 3 सीट इंडिया अलायंस के पास है। बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी उन्हीं सीटों पर चर्चा होगी। फारूक अब्दुल्ला की बात पर उन्होंने कहा कि पार्टी समर्थकों की मांग थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बाप बेटे के बयान में इस फर्क को पार्टी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अगर फारूक का स्टैंड कायम रहता है तो कांग्रेस से कट्टी ही समझना चाहिए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के तेवर कांग्रेस के प्रति उतने ही तलक हैं जितने बीजेपी के प्रति। उनका सीधा आरोप है कि बंगाल में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस और माकपा की मिली भगत है। तृणमूल कांग्रेस ही भाजपा की मुखर विरोधी है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस इस पर तैयार नहीं है। ममता का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। इसके बावजूद मालदा की 2 लोकसभा सीटें वे कांग्रेस को देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ममता का आरोप है कि कांग्रेस और वाम पार्टियां बीजेपी को मजबूत बनाने में लगी हुई हैं। इसके लिए दोनों की मिली भगत है। सीपीएम बंगाल में अब कांग्रेस को लीड कर रही है। ममता तो सीपीएम से इतने गुस्से में है कि वे साफ कहती हैं कि मैं ना सीपीएम को कभी माफ करूंगी और ना उसके समर्थकों को। हालांकि उन्होंने इंडिया अलायंस से अलग होने की बात नहीं कही है, लेकिन साथ बनाए रखने के लिए शर्त भी रखी है कि कांग्रेस पहले सीपीएम का साथ छोड़े। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की घटक समाजवादी पार्टी ने तो सीटों का बंटवारा हुए बगैर अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू कर दी है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वे 10 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देंगे। इनमें वे सीटें शामिल हो सकती हैं जहां से गांधी परिवार खड़ा हो रहा है।
यानी अमेठी और रायबरेली की सीटें तो पक्का कांग्रेस को मिलेंगी, लेकिन बाकी सीटें उनकी पसंद की मिल जाएं, इसमें संदेह है। सपा प्रमुख को इस बात से बेहद गुस्सा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस ने नहीं मानी। उनके लिए अखिलेश वखिलेश जैसा संबोधन भी कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ ने किया। अखिलेश शायद उसी का हिसाब यूपी में चुकता करना चाहते हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।